प्रणाम मित्रों। यदि मैं आपसे कहूं कि श्री राधा और कृष्ण का विवाह केवल मानसिक नहीं अपितु साक्षात अग्नि को साक्षी मानकर हुआ था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सदियों से ये संसार यही मानता आया है कि राधा और माधव का प्रेम अपूर्ण रहा, उनका मिलन अधूरा रह गया। किंतु क्या ये सत्य है, या फिर सत्य वो है जो गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के पीले पड़ चुके पन्नों में छिपा है? इतिहास गवाह है भांडीर वन की उस तूफानी रात का, जहां स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के साथ इन दो दिव्य आत्माओं का गांधर्व विवाह संपन्न कराया था। किंतु प्रश्न ये उठता है, यदि विवाह हुआ था तो फिर वो विरह क्यों छोड़ गए कन्हैया अपनी प्राण प्रिया को, और द्वारका के महलों में बैठी महारानी रुक्मिणी, क्या वे वास्तव में कोई और थी, या स्वयं राधा ही एक नए रूप में एक नई लीला रच रही थी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम उठाएंगे पर्दा उन 3 महानतम रहस्यों से, जिन्हें सुनकर आपकी आंखों से अश्रु और हृदय से केवल एक ही नाद निकलेगा, राधे राधे। हृदय थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम गोलोक के उन रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जहां तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। तो चलिए सत्य की खोज आरंभ करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड में यह एक अत्यंत क्रांतिकारी और गुह्य रहस्य उजागर किया गया है। संसार जानता है कि राधा जी का विवाह राधा अयान घोष अभिमन्यु नामक गोप से हुआ था, परंतु सत्य कुछ और ही है। असली राधा का अंतर्धान। जब राधा जी विवाह योग्य हुई तो सामाजिक मर्यादा लोक वेद की रक्षा के लिए उनका विवाह होना आवश्यक था, परंतु जो साक्षात लक्ष्मी की भी मूल और कृष्ण की आत्मा है, उनका स्पर्श कोई साधारण मनुष्य कैसे कर सकता है? इसलिए विवाह के मंडप में जाने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से असली श्री राधा अपने स्थूल शरीर को छोड़कर अंतर्धान हो गईं और सूक्ष्म रूप से श्री कृष्ण के हृदय में समा गईं। छाया राधा, माया राधा का प्राकट्य। असली राधा के स्थान पर उनकी ही शक्ति से एक छाया राधा प्रतिबिंब प्रकट हुई। ये छाया दिखने में, बोलने में और व्यवहार में बिल्कुल असली राधा जैसी थी, किंतु ये माया द्वारा रचित थी। वृषभानु जी और कीर्तिदा मैया भी इस भेद को नहीं जान पाए। रायण अयान से विवाह। उस छाया राधा का विवाह जटिला कुटिला के पुत्र रायण, जिसे लोक भाषा में अयान घोष कहा जाता है, से हुआ। यहाँ एक और रहस्य है। रायण पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था, जिसने वरदान मांगा था कि लक्ष्मी जी मेरी पत्नी बने। भगवान ने कहा था, ये संभव नहीं, पर मैं तुम्हारी इच्छा छाया रूप में पूरी करूंगा। पवित्रता की रक्षा। विवाह के बाद भी रायण कभी छाया राधा का स्पर्श नहीं कर सका। जब भी वो छाया राधा के पास जाता, उसे माँ काली का रूप दिखाई देता, क्योंकि रायण काली भक्त था और वो डरकर दूर हट जाता। इस प्रकार राधा जी, असली और छाया दोनों, सदा अक्षत और परम पवित्र रहीं। उनका संबंध केवल और केवल श्री कृष्ण से ही रहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जन्म की कथा। इस महापुराण में राधा जी के जन्म की कथा अन्य पुराणों से थोड़ी भिन्न और अत्यंत अलौकिक है। यहाँ गर्भ का पूर्ण निषेध किया गया है। वायु गर्भ का अभिनय। गोलोक से मिले श्राप के कारण जब राधा जी को पृथ्वी पर आना था, तो उनकी माता कीर्तिदा, जिन्हें कलावती भी कहा जाता है, गर्भवती हुई। परंतु ये गर्भ साधारण नहीं था। योगमाया ने कीर्तिदा के उदर में केवल वायु हवा का संचार किया था। पूरे 9 महीने तक कीर्तिदा मैया को लगा कि वे गर्भवती हैं, और समाज ने भी यही देखा। भाद्रपद अष्टमी का चमत्कार। जब प्रसव का समय आया तो वो वायु गर्भ से बाहर निकल गई। ठीक उसी क्षण जब कीर्तिदा मैया प्रसव वेदना का अभिनय कर रही थी, योगमाया ने वहां पहले से ही सिद्ध अयोनिजा श्री राधा को प्रकट कर दिया। मातृत्व का सुख। कीर्तिदा मैया ने जब उस नवजात शिशु को देखा जो करोड़ों चंद्रमाओं की कांति लिए हुए थी, तो वे भूल गईं कि उन्होंने इसे जन्म दिया है या यह प्रकट हुई है। वात्सल्य रस की ऐसी धारा बही कि उनके स्तनों से स्वतः दुग्ध की धारा फूट पड़ी। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि राधा जी ने बाल लीला के दौरान भी कभी अपने चरण पृथ्वी पर नहीं रखे। वे सदैव माता की गोद में या सोने के पालने में ही रहीं, जब तक कि श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। गर्ग संहिता में राधा के पृथ्वी पर आने का वर्णन। महर्षि गर्ग द्वारा रचित गर्ग संहिता पूर्णतः राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का ग्रंथ है। इसमें राधा जी के पृथ्वी पर आने की शर्त और वृषभानु जी को उनकी प्राप्ति का अद्भुत वर्णन है। गोलोक में संवाद। पृथ्वी पर आने की शर्त। जब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, तारांकन, हे देवी, अब आप पृथ्वी पर चलिए, वहां हमें लीला करनी है, तब राधा जी ने एक अद्भुत शर्त रखी। उन्होंने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, तत्र में न मनः सुखम। हे कृष्ण, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरा मन सुख नहीं पा सकता। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, तारांकन, हे प्रिय, आप चिंता न करें। मैंने अपने धाम से 84 कोस का वृंदावन, गोवर्धन और यमुना को पहले ही पृथ्वी पर भेज दिया है। तब राधा जी आने को तैयार हुई। वृषभानु जी को प्राप्ति। यज्ञ भूमि में
गर्ग संहिता के अनुसार वृषभानु जी एक महान राजा थे। एक दिन वे एक पवित्र यज्ञ करने के लिए भूमि शोधन जमीन साफ कर रहे थे। तभी मध्याह्न के समय यज्ञ भूमि से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वृषभानु जी ने देखा कि भूमि पर एक खिला हुआ सहस्त्रदल कमल, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल रखा है। हिरण्यवर्णा स्वर्ण जैसी उस कमल के बीचों बीच पराग कणों के ऊपर एक नन्ही बालिका खेल रही थी। उसका रंग तप्त कांचन, पिघले सोने जैसा था और उसने नीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दुंदुभी बजाई। वृषभानु जी ने उसे उठाया और हृदय से लगा लिया। गर्ग संहिता कहती है कि राधा जी का वह स्वरूप इतना भारी गुरुत्व था कि उसे उठाने में वृषभानु जी को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी, क्योंकि वे साक्षात गुरु जगत माता थीं। चाहे वो छाया राधा का रहस्य हो या वायु गर्भ से प्राकट्य या कमल में आगमन, इन सभी कथाओं का एक ही सार है, वो ये कि श्री राधा साधारण नारी नहीं है। वे वह परम तत्व हैं जो कृष्ण को भी अपने प्रेम से बांध लेती हैं। उनका जन्म हमारे उद्धार के लिए और हमें प्रेम का मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। जो मनुष्य इन जन्म कर्मों को दिव्य समझता है, वह देह त्यागने के बाद पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता, बल्कि सीधा गोलोक धाम में राधा चरणों की सेवा प्राप्त करता है। राधा रानी के चरण चिन्हों का महत्व वैष्णवाचार्यों, विशेषकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री राधा रानी के कोमल चरणों में 19 दिव्य चिन्हों का वर्णन किया है। ये चिन्ह भक्तों के जीवन की दिशा बदल देते हैं। बाएं चरण लेफ्ट फुट में 11 चिन्ह। जो भक्त राधा चरणों का ध्यान करता है, ये छत्र उसे संसार के दुखों की धूप और वर्षा से बचाता है। 2 चक्र, ये भक्तों के हृदय से काम और क्रोध रूपी शत्रुओं को काट डालता है। 3 ध्वजा, ये घोषणा करता है कि ये भक्त अब राधा रानी का हो चुका है, यमराज का इस पर अधिकार नहीं। 4 लता, जैसे लता वृक्ष का आश्रय लेती है, ये चिन्ह सिखाता है कि भक्त को सदा कृष्ण चरणों से लिपटे रहना चाहिए। 5 पुष्प, भक्त का जीवन फूल जैसा कोमल और सुगंधित हो जाता है। 6 कंकण, ये राधा जी के सौभाग्य का प्रतीक है। 7 कमल, जो भक्त इस चिन्ह का ध्यान करता है, उसका हृदय कमल की तरह खिल उठता है और उसमें कृष्ण रूपी भंवरा निवास करता है। 8 ऊर्ध्व रेखा अपवर्ड लाइन, ये रेखा भक्त को सीधे गोलोक धाम तक ले जाती है, उसे भटकने नहीं देती। 9 अंकुश एलिफेंट गोड, जैसे अंकुश हाथी को नियंत्रित करता है, ये चिन्ह भक्त के मन रूपी मदमस्त हाथी को काबू में रखता है। 10 अर्धचंद्र हाफ मून, ये शीतलता प्रदान करता है ताकि विरह की अग्नि भक्त को जला न दे। 11 यव बालिकौन, ये भक्त के समस्त पापों का नाश करता है। दाहिने चरण राइट फुट में 8 चिन्ह। 1 शक्ति स्पीयर, यह अविद्या अज्ञान का नाश करती है। 2 गदा क्लब, ये भक्त के पूर्व जन्मों के पाप पहाड़ को तोड़ देती है। 3 स्यंदन राथ चैरियट, ये मन को इंद्रिय विषयों से हटाकर श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। 4 वेदी सैक्रिफिशियल ऑल्टर, ये चिन्ह बताता है कि राधा चरण ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्थल हैं जहां पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। 5 कुंडल इयररिंग्स, ये श्री कृष्ण के कानों को सुख देने वाली ध्वनि का प्रतीक है। 6 मत्स्य फिश, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ये चिन्ह सिखाता है कि भक्त को राधा नाम के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहिए। 7 पर्वत माउंटेन, ये गोवर्धन का प्रतीक है जो भक्ति को अचल और स्थिर बनाता है। 8 शंख कौंच, यह विजय का प्रतीक है। राधा नाम लेने वाले की तीनों लोकों में विजय होती है। राधा जी का अभिषेक और ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति, यह प्रसंग ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड और गर्ग संहिता में अत्यंत सुंदरता से वर्णित है। गोलोक में जब राधा जी प्रथम बार रासमंडल में प्रकट हुई तो स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाया। जल विरजा नदी के पवित्र जल, गंगा जल और क्षीर सागर के दूध से भरे हजारों स्वर्ण कलश लाए गए। सेवक स्वयं सखियों ललिता विशाखा ने मंगल गान गाया और वेदों ने मूर्तिमान होकर स्तुति की। कृष्ण की सेवा, त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से राधा जी का राज्याभिषेक किया और उन्हें वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की महारानी घोषित किया। ब्रह्मा जी की स्तुति पृथ्वी पर। एक बार जब ब्रह्मा जी ने राधा जी को सुवर्ण मृगी हिरणी के रूप में देखा और बाद में उनके असली रूप के दर्शन किए तो उन्होंने गदगद होकर स्तुति की। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी, रासेश्वरी नमस्ते लिस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय। अर्थ, हे परमेश्वरी, आप रासमंडल में निवास करने वाली हैं। हे रासेश्वरी, आप श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। हे माता, आप ही मूल प्रकृति हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री सब आपके ही अंश हैं। मैं चतुर्मुख ब्रह्मा भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकता, मुझ पर कृपा करें।
ब्रह्मा जी की आंखों से पश्चाताप और प्रेम के आंसू बहने लगे। तब राधा जी ने मुस्कुराकर उन्हें भक्ति का वरदान दिया। राधा के बिना कृष्ण अधूरे क्यों हैं? संसार में कहावत है, राधे बिना श्याम आधा। ये कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक सत्य है। शक्ति और शक्तिमान वैष्णव दर्शन के अनुसार कृष्ण शक्तिमान पावर होल्डर हैं और राधा शक्ति पावर है। क्या आप अग्नि फायर को उसकी गर्मी हीट से अलग कर सकते हैं? नहीं। अगर अग्नि से गर्मी हटा दी जाए तो वो अग्नि ही नहीं रहेगी, केवल राख बचेगी। उसी प्रकार यदि कृष्ण से राधा आह्लादिनी शक्ति को हटा दिया जाए तो कृष्ण स्पंदनहीन इनर्ट हो जाएंगे, वे कुछ कर ही नहीं सकेंगे। नाम का रहस्य, कृष्ण शब्द का अर्थ है जो सबको आकर्षित करे। लेकिन कृष्ण को कौन आकर्षित करता है? वह राधा है, मदन मोहन। कृष्ण की सुंदरता कामदेव मदन को भी मोहित कर लेती है, इसलिए वे मदन मोहन है। मदन मोहन मोहिनी। लेकिन राधा जी की सुंदरता कृष्ण को भी मोहित कर लेती है, इसलिए वे मदन मोहन मोहिनी है। अतः जो सबको मोहित करे वो कृष्ण, और जो कृष्ण को भी मोहित कर ले वो राधा। आत्मा राम का आनंद। कृष्ण आत्मा राम है, उन्हें किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं, तो उन्हें आनंद कैसे मिले? उन्हें आनंद देने के लिए उनकी ही शक्ति उनके शरीर से बाहर निकलकर राधा बन गई, ताकि वे अपने ही स्वरूप का आस्वादन कर सकें। इसलिए राधा के बिना कृष्ण को पूर्ण आनंद मिल ही नहीं सकता। वे अधूरे हैं क्योंकि उनका आनंद राधा उनसे बाहर खड़ा है। जब वे राधा से मिलते हैं तभी वे पूर्णतम होते हैं। राधा और कृष्ण दो पटरियों की तरह हैं जिन पर भक्ति की रेल चलती है, एक के बिना दूसरी व्यर्थ है। यदि आज साझा की गई इस दुर्लभ और दिव्य जानकारी ने आपके अंतःकरण को स्पर्श किया है और आप चाहते हैं कि सनातन धर्म का ये सनातन सत्य और ज्ञान प्रकाश इसी प्रकार जन जन तक पहुंचता रहे, तो आप इस पुनीत ज्ञान यज्ञ में अपना सहयोग दे सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गुप्त दान को महादान की संज्ञा दी गई है, एक ऐसा त्याग जो बिना किसी प्रदर्शन या अहंकार के केवल धर्म की सेवा और ईश्वरीय प्रीति के लिए किया जाता है। आपका ये सात्विक सहयोग हमें और अधिक उत्साह के साथ सनातन संस्कृति की जड़ों को खोजने और उन्हें विश्व पटल पर रखने की शक्ति प्रदान करेगा। यदि आप समर्थ हैं तो इस धर्म कार्य में गुप्त दान देकर हमारे सहयात्री बने और अपनी संस्कृति के संरक्षण में भागीदार बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बोले जय श्री कृष्ण।